तो का हमारा टॉपिक है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक हम जान चुके हैं फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? जिनमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। आज हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, और हिंदी में उन्हें क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज पहले आप देखते हैं फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर दैट टाइप। कोई भी व्यक्ति हमसे पूछता है व्हाट इज फ्रैक्शन, तो हम बता देते हैं कि जिनमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किन किन नामों से जानते हैं? अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे हम शुद्ध भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध भिन्न। शुद्ध भिन्न, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। और भिन्न का मतलब क्या होता है? हिस्सा, किसी का पार्ट। कोई भी नंबर है या कोई भी थिंग है, उसका कोई पार्ट, कोई छोटा सा पार्ट, तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हिस्सा, छोटा सा हिस्सा। जैसे किसी भी चीज का, जैसे मान लो यहाँ पर ये पार्ट है और इस पार्ट को हम 1 से दिखाते हैं। इसको क्या दिखाते हैं? 1 से दिखाते हैं। अब इसका एक छोटा सा पार्ट हमने काट दिया, ठीक है। अगर यही पार्ट हम यहाँ में काट के यहाँ बीच में बना दें तो इसके 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, 1/2 एंड 1/2। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। इस तरीके से हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हिस्सा। तो शुद्ध भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? शुद्ध भिन्न। और इसको और क्या कह सकते हैं हम? इसको प्रॉपर फ्रैक्शन, शुद्ध भिन्न। और इसको हम प्योर फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर फ्रैक्शन। क्योंकि अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। क्या होता है हमें मालूम है, लेकिन कोई नहीं, किसी ने पूछ लिया प्योर फ्रैक्शन क्या होता है। अब मैं वो हिंदी का है, उसको पूछ लिया शुद्ध फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो आज हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या शुद्ध भिन्न, इनको क्या कहते हैं। दिस टाइप फ्रैक्शन, this type of fraction is having या are having this type of fraction are having smaller numerator than denominator। क्या समझ में आया? This type of fraction are having smaller numerator than denominator, such that 1/2, 5/6, 7/8, 9/11 etc। देखिए डिनोमिनेटर जो भी है बड़ा है और डिनोमिनेटर से हमारा न्यूमरेटर छोटा है। सभी में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 6 है, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 11 है, न्यूमरेटर 9 है। इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होंगे
उन सबको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन या प्योर फ्रैक्शन या शुद्ध। अब इनको हम ऐड करने का तरीका देखते हैं। ऐड कैसे करेंगे? देखिए इनका एडिशन देखते हैं। एडिशन कैसे देखते हैं? इनका एडिशन करिए। जैसे मान लो यहाँ पर हम 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? 1/2 और प्लस 5/6। कैसे ऐड करेंगे? ऐड ये पिछले भी मैं बता चुका हूँ। देखिए हमारे पास एक का डिनोमिनेटर है 2 और एक का डिनोमिनेटर है 6, तो इनको क्या बोलते हैं हम? एलसीएम ले लो। क्या बोलते हैं? एलसीएम ले लो। और या क्या बोलते हैं? इनका भिन्न बराबर कर लो। इनका भिन्न नहीं, इनका डिनोमिनेटर को बराबर कर लो। चाहे तो डिनोमिनेटर बराबर कर लो, चाहे एलसीएम कर लो। एलसीएम लेने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए जैसे हमारे पास 2 है तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 से करेंगे तो 2 और 2 से आएगा 1। क्योंकि हम पहले क्या देखते हैं? नंबरिंग से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? 6 को क्या देखेंगे? देखिए 1 से देखो या देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 से देख सकते हैं, चाहे 2 से देख लो। 2 3 फिर 3 1। तो हमारे पास फैक्टर क्या है? और ये कैसे फैक्टर आते हैं? हमारे पास प्राइम फैक्टर आते हैं। तो प्राइम फैक्टर हमारे किस टाइप के आए हैं? अब इसमें एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं? इसे देख लो, समझ के भाई। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? पहले वाले जो हमने फैक्टर किए थे उनके प्राइम फैक्टर को हम सबको ऐसे ही लिख लेते हैं। 1 × 2 लिख लिया हमने। अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ नहीं है। देखिए 2 है ना, एक बार लिखा हुआ है ऑलरेडी हमारे पास, इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे। 1 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे। क्या बच गया? 3। रिमेन क्या है? 3। तो 3 को लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर आए इन सबको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 6। 3 2 6। अब इसका मेथड मैं पहले भी बता चुका हूं। क्या? एलसीएम बटे डिनोमिनेटर। ये का फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? फॉर फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं। फॉर फर्स्ट फ्रैक्शन तो क्या है हमारे पास? एलसीएम कितना है हमारे पास? 6 और डिनोमिनेटर कितना है फर्स्ट फ्रैक्शन का? 2। कितना नंबर आया? 3। ऐसे सेकंड के लिए देखते हैं। फॉर सेकंड फ्रैक्शन के लिए देखते हैं क्या आएगा? एलसीएम कितना है हमारे पास? 6 और इसका डिनोमिनेटर कितना है? 6। कितना आया? 1। अब ये जो नंबर्स हमारे पास प्राप्त होते हैं, ये नंबर्स क्या होते हैं? हमें ये तो पता लग गया कि इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया? 6। लेकिन अब जो न्यूमरेटर की संख्या बची है इसमें हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, ये कैसे पता लगे? तो इसको पता करने का ये तरीका है। न्यूमरेटर में कौन सी संख्या से, बाय विच नंबर वी कैन मल्टीप्लाई दिस। तो ये नंबर हम ऐसे निकालते हैं। एलसीएम लिया और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिया, उससे डिवाइड कर दिया और वो नंबर बराबर। अब देखिए यहां पर 1 × 3 प्लस 5 × 1। ठीक है, ये अक्सर टीचर बताते हैं आपको एलसीएम ले लो बेटा, ऐड कर लो। अब बच्चा चक्कर में पड़ गया, एलसीएम तो ले लिया तो एलसीएम 6 आ गया। अब ऊपर कैसे? ऊपर वहां लिख दिया 3, यहां लिख दिया 5, कैसे लिख दिया? तो ये लिखने का तरीका कहां से पैदा हुआ है? एलसीएम को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं और वो संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ भाई? 6 तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 5 और आंसर हमारे पास क्या आ गया? 8/6। अब इसको क्या करेंगे? हम सिंपलीफाई कर देंगे। कहते हैं सिंपलीफाई कर देंगे। तो देखो 2 3 और 2 4। आंसर हमारा क्या आएगा? 4/3। क्लियर आंसर। इस तरीके से हम क्या करते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला हमारा टॉपिक क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस कर सकते हैं यहां पर। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर। और ये प्रोसेस क्या होगा? ऑलवेज ऐसा होगा। ऑलवेज हमेशा। अगर हमेशा ऐसा है कहीं पर भी तो वो हमारा कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना
ये क्या होता है हमारा, ये तो हम एलसीएम लेंगे और इस तरीके से ये प्रोसेस तो सभी में लागू होगा, चाहे तो हम उसको जोड़ेंगे चाहे हम उसको घटाएं, चाहे सबट्रैक्ट करें चाहे एडिशन करें, ठीक। तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सेकंड देखते हैं हम। सेकेंड में हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन या संयुक्त। और इसका क्या होता है, संयुक्त भिन्न के बराबर हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिखते हैं हम 7/3, तो इसे कैसे लिखते हैं, 3 2 और ये 1/3, या इसको हम कैसे लिखते हैं 2 + 1/3। तो यहाँ देखने से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि इसमें एक होल नंबर होता है, क्या होता है, एक होल नंबर होता है, होल नंबर, इसमें एक होल नंबर होता है और प्लस एक क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये हम क्या लिखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, ये बात शायद आप पहले जान रहे हो, शायद मैं जान रहा हूं, ठीक है। इस बात से आपको क्लियर हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब किसी किताब में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं पर हिंदी किताबों में संयुक्त भिन्न लिखा हुआ मिलेगा। संयुक्त भिन्न का मतलब क्या होता है कि देखो, देखने पर ही क्लियर हो रहा है हमें क्या हो रहा है कि ऐसे भिन्नों में क्या होता है, हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, दिस टाइप ऑफ fractions, this type of fractions are having greater numerator than denominator। ओके, क्लियर। कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन आती है और कोई पूछ लेता है हमसे कि ये कैसी फ्रैक्शन है, तो हम बता दें, और ये हमने समझा दिया, आपको बता दिया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको जोड़ने का भी तरीका अभी हम बताएंगे। तो सच दैट कुछ भी लिख सकते हैं, सच दैट, लाइक दैट या दैट इज। तो ये क्या होता है, जैसे 7/5, 5/3, 11/17, सॉरी 11/9 और 17/15 etc। तो ये हमारे किस तरीके के फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनकी पहचान क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होगा तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और जब वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम उसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इस टाइप को जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल बताया था उसको हम देख लेते हैं। अब इसको कैसे हम ऐड करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है
2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3। इसको ऐड कैसे करेंगे? देखो यहाँ क्या देखेंगे, इसका 2 का अपान क्या है 1, ठीक है। अब इसका वही प्रोसेस लागू हो जाएगा। अब इसका मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया, जब हमारे पास केवल 2 फ्रैक्शन हो, केवल 2 फ्रैक्शन हो, यहाँ पर 2/1 है एक फ्रैक्शन, अब ये क्या है 2/1 कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, और 1/3 कैसी है? प्रॉपर। क्लियर हो गया दिमाग में? इम्प्रॉपर और प्रॉपर, यहाँ पर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, एक इम्प्रॉपर है और एक प्रॉपर। इनको ऐड कैसे करेंगे? इनको तरीका ये होता है। अब एक तरीका और होता है, देखिए इसका हम क्या लेंगे, ये क्या है डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर उठाया 2 into 3, 1 into 3, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिया और फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब दूसरे के लिया हमने सेकंड फ्रैक्शन लिखा, सेकंड फ्रैक्शन लिख लिया और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिया और उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप से हमारा देखिए क्या आएगा, नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, यानी एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 3 और ये क्या आ गया 2 3 जा 6 और प्लस 1 बन जा 1। आंसर हमारे पास कितना आ गया 7/3 और दैट इज an improper fraction। क्लियर? यस सर। पहचान लेंगे? यस सर। कभी धोखा तो नहीं खाएंगे? नो सर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।